बोलो श्री ब्रजवल्लभ लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्येष्ठ कृष्ण की एकादशी 3 तारीख की है। वैष्णव लोग 3 तारीख सोमवार को उसका व्रत रखेंगे। कुछ लोग 2 तारीख में भी रखेंगे, 1 तारीख एकादशी 2 में भी है, लेकिन वैष्णवों के लिए उचित 3 तारीख है, क्योंकि उस दिन एकादशी द्वादशी को स्पर्श करे वही व्रत किया जाता है। तो इसलिए 1-2 को जो कर रहे हैं वो अपने ठीक है करें, लेकिन हम जो वैष्णव लोग हैं वो 3 तारीख सोमवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। कुछ लोगों की ऐसी जिज्ञासा हुई कि महाराज जी आप जो एकादशी की कथा बताते हो सुनाते हो एकादशी वाले दिन ही, अगर ये 1-2 दिन पूर्व हमें मिल जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहे, सुन लें और उसका फल क्या है करने में और उचित रहेगा। बाकी हम उसे एकादशी वाले दिन तो सुन ही लेंगे। तो इस हिसाब से आज इस एकादशी के महात्म की भी चर्चा करें जो 3 तारीख को आने वाली है, जिसका व्रत करने से क्या फल होता है। वैष्णव लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जैसी जिसकी शारीरिक सामर्थ्य है उसके अनुरूप। कदाचित रोगी वृद्ध और बालक के लिए नियम नहीं होता है, तो लेकिन इतना तो जरूर है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए, और एकादशी के दिन क्या 10वीं की संध्या को ही 1 दिन पूर्व में जो शाम के भोजन है उसमें भी चावलों का प्रयोग नहीं करे तो वो उत्तम माना जाता है। तो आइए, युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री जनार्दन से पूछा, प्रभु ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है, उसका महत्तम क्या है, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह आप हमें सुनाइए महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि राजन, यह जो प्रश्न आपने किया है यह अपने लिए नहीं किया है, यह प्रश्न आपने लोक कल्याण के लिए, लोक के हित के लिए प्रश्न पूछा है। तो राजन, एकादशी जो ज्येष्ठ के कृष्ण में पड़ती है उसका नाम है अपरा एकादशी। यह बहुत ही पुण्यदायी एकादशी है, मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है, और यह बड़े बड़े पापों को नाश कर देती है। इसका व्रत जो व्यक्ति करे तो उसके बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं। कैसे कैसे पाप नष्ट हो जाते हैं तो उसमें बताया है, ब्रह्म हत्या किसने की हो उसका भी पाप नष्ट हो जाता है, गौ हत्या अगर किसी से हो गई हो उसका भी पाप नष्ट हो जाता है, किसी ने गर्भस्थ बालक की हत्या कर दी हो तो उसका भी पाप नष्ट हो जाए, जो लोग परनिंदा पर स्त्रियों से समागम करते हैं, लंपट होते हैं, वे भी अपरा एकादशी का व्रत करने से निश्चित ही पाप रहित हो जाते हैं। ये जो झूठी गवाही देते हैं, नाप तोल में गड़बड़ करते हैं, धोखा देते हैं, बिना जाने ही, जानते तो है नहीं नक्षत्रों के बारे में, फिर भी नक्षत्रों की जो गणना करते हैं, कूटनीति से आयुर्वेदिक का ज्ञाता बनकर, वैद्य बनकर जो धन कमाते हैं झूठा, वे सब नरक में निवास करने वाले प्राणी होते हैं। परंतु वे भी यदि अपरा एकादशी का व्रत रखें तो वे भी अपने इन सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म से का परित्याग करके युद्ध से भाग जाए तो वह नरक का भागी होता है महाराज, अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भी अगर अपरा एकादशी का पाप करे तो वह पुण्य को प्राप्त करता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके, जिस गुरु से विद्या प्राप्त करी है उसी गुरु की निंदा करे तो वह भी महापातक से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। और ऐसा व्यक्ति भी यदि अपरा एकादशी का व्रत करे तो वह मनुष्य सदगति को प्राप्त होता है। मागों में अब इसका फल क्या है, ये तो हुआ पाप क्या क्या, किन किन पापों का नाश होता है। अब अपरा एकादशी करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ के महीने में मकर राशि में जब सूर्य जाते हैं, मकर संक्रांति पर
जो प्रयागराज में स्नान करने के मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि के दिन व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में जो पिंडदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा करते समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्रिका तीर्थ के सेवन से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके जिस फल की प्राप्ति होती है, हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल केवल अपरा एकादशी के सेवन से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के लोक में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। इसको पढ़ने से, सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ऐसी ये अपरा एकादशी है। जैसा पूर्व एकादशियों में भी मैंने कहा है, एकादशी, एकादशी का तात्पर्य जो अपनी एकादश इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 11वां मन, इनको एकादशी के दिन भगवान के चरणों में लगा के रखना असली एकादशी यही मानी जाती है। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री ब्रजवल्लभ भगवान की।